पेपर में सारा कवर्ड दिखाया हुआ है जितना रोड है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ऐसे जगह है जो जो जहाँ बना नहीं है। बीआरओ बन रहा वाले है। जो अफसर होता है वो कब कब ट्रांसफर हो जाता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं। तो सरकार का एक मंत्री होने के नाते मैं ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पावर का कोई कमी नहीं है। हाँ, सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा रेशनलाइज करना। आप जिस के बारे में बोल रहे हो वो है डॉक्टर्स के कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का जरूरी है, और बहुत सारा है। एक चीज तो तय है कि इंटरनेट क्लियर हो जाएगा और पावर क्लियर हो जाएगा। पानी को तो हमने चकाचक कर दिया है। जनवरी को दिसंबर के लास्ट तक मैं इसको डीसी ऑफिस वहां से यहाँ तक शिफ्ट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। शिफ्ट करवा दूंगा, न्यू ईयर गिफ्ट होगा अपर सुबनसिरी के लिए। मैं जरूर ये करके दिखाऊंगा। सभी को नमस्कार और स्वागत है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। आज हम आप सबके आज सबके सामने में जो हम वैसे तो इंट्रोड्यूस की जो मोहताज नहीं है, फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूँ। हमारे जो न्यातो दुकुम जी जो हमारे राज्य के मंत्री है और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग करते हैं, एक और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जो है बहुत ही जो सीनियर नेता है, तो उनसे मैं सीधा आप सबके लिए जो है थोड़ा जानकारी देंगे। आप सब अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में बने रहिए। सर, सबसे पहले मैं आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगा और साथ में जो है ढेर सारे बधाइयाँ जो अपने निजी जीवन में जो मंत्रालय के पद पे जो है आज आप संभाल रहे हैं हमारे राज्य के, तो उनके शुभकामनाएं के साथ जो है आपको मैं स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप चैनल को थैंक यू। सर, सीधा एक सवाल जो करना चाहूँगा, जैसे कि फ्रैंकली जो हमारे जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो आप सबसे जो है अनुभव नेता में से एक है और 4 विधायक में से जो है आप सबसे जो है एक सीनियर नेता है जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के। तो इस बार जो है आप जो है मंत्रालय जो संभालने की मौका मिले है और साथ में जो है आपको जनता उम्मीद रखते हैं, आप एज ए सीनियर्स और एक अनुभव नेता होने के नाते जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य के जो है जो उन्नति में प्रगति में जो है आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो उस विषय को लेते हुए मैं सीधा जो है मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आप रिसेंटली जो है, वैसे तो नया है, लेकिन जो रिसेंटली आपने जो सुना है जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट को लेकर के जो है आपने कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो करवाया, तो उसको लेकर के जो है आप अभी जो फिलहाल जो सबसे जो है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्षेत्र में जो है आपको डेवलपमेंट की जो आवश्यकता आपको देखने को मिला? वैसे जहाँ तक विकास करने का है वो तो अपर सुबनसिरी में बहुत सारे हैं। चैलेंजेस जितना है अपॉर्चुनिटीज भी इक्वली उतना है। इसलिए पहले तो हम जायजा ले रहे हैं कि आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन मीटिंग का, तो हमको जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जब बोलता है तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मुझे पूरा ज्ञान है, लेकिन बाकी जो और 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, अभी तक क्या क्या हो पाया है, क्या होना है, उस पर अभी चर्चा चल रहा है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जो मिनी सेक्रेटरीट सारे अरुणाचल में जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ हर जगह मिनी सेक्रेटरीट का स्कीम बना है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बन भी चुका है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक उसका बन नहीं पाया। कुछ कारण को लेके उस पर थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिनी सेक्रेटरीट जल्दी बन जाए। ठीक उसी तरह से और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में चैलेंजेस है जिसका जायज़ा लेना होता है, इसलिए मैं अभी जायज़ा ले रहा हूँ, जिसको आप लोग रिव्यू कहते हैं। तो रिव्यू ले रहे हैं, तो अभी पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ जो डेवलपमेंट का प्राथमिकता है जहाँ देना है वो देख रहा है, वो हो रहा है। अभी कुछ दिनों के बाद मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट का जो पैकेजेज वगैरह जब अनाउंस होगा उस समय में तकलीफ ना हो।
अभी आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। हमारा बाकी 3 एमएलए भी उसी पे लगा हुआ है कि अभी जो डेवलपमेंट शुरू होगा, एक नया सरकार बना है, तो उसमें क्या क्या शुरू करना है उसको तो जो एरिया है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट जहाँ करना है उसको तो आइडेंटिफाई करके रखना होता है ना। इसलिए अभी जितना सारा मीटिंग है वो उसी पे लिया जा रहा है। अभी ऐसा है, जहाँ तक लोग कहता है कि रोड के बारे में, रोड कम्युनिकेशन के बारे में बहुत जोर दे के बोलता है। अभी मेरे ख्याल से तो अभी अरुणाचल प्रदेश में और हमारा अपर सुबनसिरी में जितने भी रोड डेवलपमेंट हुआ है, मेरे ख्याल से 85 to 90% जो रोड है वो बन चुका है। सिर्फ इतना है कि जो सारे रोड जो बना हुआ है, सब गांवों को जो कनेक्ट करके रखा है, वो ठीक तरह से कनेक्ट हो पाया कि नहीं पाया। हमारा जो कॉन्ट्रेक्टर है, हमारा जो इंजीनियर्स है, उन लोगों से भी मीटिंग लिया जा रहा है कहाँ तक वो रास्ता बना हुआ है, और जहाँ नहीं बना है उसको आगे क्या करना है। ऐसे है ना कि पेपर में सारा कवर्ड दिखाया हुआ है जितना रोड है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ऐसे जगह है जो जो जहाँ बना नहीं है, बन रहा है, और वहाँ हिंड्रेंसेस भी बहुत है। और इसमें ये सब करने में देखिए, आप चैनल वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल वाले जो मीडिया जो फ्रेंड्स है, आप लोगों का भी बहुत रोल है कि लोगों को अवेयर करने में। हम तो लगे हुए हैं। एक रोड जब बनता है तो जो वहाँ के तमाम जो जनता है उसको क्या पैदा होगा आगे जाके, उस चीज़ को लोगों को बताना है। अब रास्ता नहीं होगा, आप वहाँ जंगल में जितना भी संतरा बागान कीजिए, जितना अनारस कीजिए, कीवी कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब रास्ता नहीं होगा तो वो वही सड़ जाएगा, बेकार होगा या मार्केट तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए लोगों को हम हमेशा अपील करता रहता हूँ कि जब कोई सरकारी डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो आप रोकने की जगह आपको साथ देना है। तो इस तरह से हम लगे हुए हैं। सर, इसमें अब जो अभी रोड का जो जिक्र किया, तो उसको लेके मैंने भी कई जगह पे जो जायजा किया, जो अब बहुत ही एक जो विषय का जो है सब्जेक्ट है, जो हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली रूरल एरिया में जो रोड का कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, तो उसको जो है आप तो करेंगे ही है, मैं उम्मीद रखता हूँ। उसके साथ साथ मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने हमेशा जो है जिक्र करते हैं जो 14 टू दापुर जो पांगिन पांगिन जो 14 जो हाईवे है, ट्रांस हाईवे का जो कंप्लीशन जो वर्किंग का जो प्रोग्रेस को आप देख रहे हैं, तो उसके कंपेयर में मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि अब बीआरओ का जो मुझे अच्छा से पता है, बीआरओ जो है यहाँ के जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो सुबनसिरी आयरन ब्रिज से लेकर के जो है नाचो क्षेत्र तक उनका जो है अंदर में पड़ता है। तो उसमें आप देख सकता है जैसे कि 2013 से जो शुरुआत हुआ था, जहाँ तक हमको पता है, तो अब तक जो है इतना जो है तालिया जैसे जो 30-40 किलोमीटर तक जो है वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। जो 14 से अगर दापुरजो का अगर बात करते हैं तो 200 से ज़्यादा किलोमीटर से जो कर चुका है। तो इतना धीमी गति से जो वहाँ पे जो काम चल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग कभी जायजा लिया, और बीआरओ के टीम के साथ जो है आप लोगों ने कुछ सलाह मशवरा लिया क्या सर? हाँ, वो मैं भी देख रहा था कि आप 13 बताया, जी सर। 12-13 के बाद मैं तब एमएलए नहीं था, तो तब से मैं भी देख रहा हूँ कि वहाँ जो काम है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। जब मैं 19 को एमएलए बन के आया तो मैंने बीआरओ के जो अथॉरिटी हैं उन लोगों से कई बार मिला और उनका पता किया कि इसका काम का धीमी होने का क्या कारण हो सकता है। तो उन लोग तो अपना सारा लॉजिक देता है और वो बीआरओ का अपना लॉजिक है। लेकिन अभी जब से वो तालिया टाउन से लेकर 22 किलोमीटर आगे तक वो हमारा एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी काम कर रहा है, वो तो अभी 5-6 महीने से लगा हुआ है। 5-6 महीने से लगा हुआ है, तो उसका जब काम देखता हूँ तो अब मुझे कहना पड़ेगा कि जो लॉजिक बीआरओ वाले देते थे वो गलत थे। तो जब वो प्राइवेट वाले इतना जोरों शोरों से उतना स्पीड अप करके काम कर सकता है,
तो क्यों नहीं इन लोग कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पे अभी हाल ही में जो 13/12 को जब मीटिंग हुआ यहाँ पे हमारा पंचायत भवन में, वहाँ में इसका चर्चा हुआ है। चर्चा हुआ है कि हमने ऐसा डीसी साहब को डायरेक्टिव्स दे दिया है कि बीआरओ वाला को बुला के उसका जो कारण पूछा जाए कि इसका काम का देरी क्यों हो रहा है। तो अभी 1-2 दिन में शायद मेरे ख्याल से डीसी साहब बीआरओ के साथ ये लेंगे, वो मीटिंग लेंगे। उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा आप लोगों को कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी हम ही लोग नहीं हैं, हम तो सरकार में हैं। जो सरकार में नहीं है, जो एनजीओस वगैरह है, सीबीओस है, वो सारे लोग हैं। कंप्लेन आता है उन लोगों की तरफ से कि बीआरओ को काम देना नहीं चाहिए, बीआरओ ऐसा करता है, वैसा करता है, लेट करता है, इस तरह से बहुत बात निकला है। लेकिन इसको भी तो जायजा तो करना पड़ेगा ना। बीआरओ का जो लॉजिक देता है वो कहाँ तक सही है, वो भी तो देखना पड़ता है। तो देखते हैं। और मैं तो 19 के बाद से मैं अब बीआरओ वाला, और एक तो प्रॉब्लम है आप लोगों को बता दूं, ये बीआरओ वाले जो अफसर होता है वो कब ट्रांसफर हो जाता है, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। जिनसे मैं कल बात किया हूँ, 2 महीना के बाद जब उसी बीआरओ के ऑफिस में मैं जब जाता हूँ तो ऑफिसर अलग मिलता है। तो इस तरह से तकलीफ ये भी है कि एक ही अफसर रहता नहीं है। जैसे हम लोग को सिविल का है, हम लोग को सिविल में जो अफसर है तो है, और ऑफिसर चला भी गया तो हम कॉन्ट्रेक्टर को पकड़ता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन ये बीआरओ वालों को किसको पकड़ो, तो उसका कमांडर बदलता रहता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। आप जो कल स्वतंत्रता दिवस के जो अभिभाषण में जो जिक्र किया था, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि कल आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जो जिक्र किया था, तो उसको लेकर के अब देखा जाए तो अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को अगर बात किया जाए तो बिजली की आवश्यकता बहुत है, और साथ में रोड कनेक्शन वो तो होगा ही है। और साथ में अगर बिजली का जब जिक्र करता है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है, निपको जो लोअर सुबनसिरी से अभी जो कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं के, तो वहाँ से जो डिपेंडेंट है, तो वहाँ की बिजली के थ्रू से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को देते हैं। तो इसमें सर एक चीज़, अब एक सीनियर नेता है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि सीपी जैसे क्षेत्र में जो है 4 मेगावाट का बिजली उत्पादन होते हैं, लेकिन यहाँ के जो विभाग का कहना है जो जीरो की बिजली अगर वहाँ पे मिक्स अप नहीं करते हैं तो वो जो 4 मेगावाट जो है जो सप्लाई नहीं दे सकता। तो उस क्षेत्र को लेकर के जो बिजली को अब कैसे जो है ठीक कर सकता है, और उस मेगावाट को कैसे फ्रीली जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए आप उत्पादन करने में आप कुछ सोच रखते हैं क्या सर? देखिए, मैं पावर मिनिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सरकार का एक मंत्री होने के नाते मैं ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पावर का कोई कमी नहीं है। हाँ, सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा रेशनलाइज करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करना होगा। पावर का कोई अभाव नहीं है। अब जब मैं तो कल, अब जिस तरह से आप अभी बोल रहे हो, मैं कल 15 अगस्त को मैंने ऐलान किया उन्नति के बारे में। उन्नति एक स्कीम का नाम है। अभी मार्च को ही इसका ऐलान हुआ था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ओर से, कि उन्नति में 8 राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट का 8 जो स्टेट्स है, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज है। वो स्पेशल पैकेज है जिसमें इतने सारे धनराशि दिया है, जिसमें से अरुणाचल के लिए 9,040 करोड़। इस पैसे को हमको धरातल पर उतारना है। हमारे जो यूथ है उन लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व कराना होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, जितना डिपार्टमेंट मुझे दिया गया है, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, लास्ट इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है नरेंद्र मोदी जी का, और सारा हिंदुस्तान में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उसमें से 40% का जो काम है मुझे करना, बाकी 60% वो पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी सारा करेगा, उसमें आएगा। लेकिन 40% मामूली नहीं होता। 100% का 40% अकेला मैं करने जा रहा हूँ। तो उसको करने के लिए मैं तो इसलिए हमेशा से हर टीवी चैनल को
और कल भी उधर 15 अगस्त को मैंने ऐलान किया कि यूथ को मैंने अपील किया कि आ जाओ, उन्नति के अंदर खुद को रजिस्ट्रेशन करा लो। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, अब चैनल वालों से ही तो को थ्रू ही हम पब्लिक को बताना होगा। हमारे जो यूथ्स है वो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है। अब जो अनट्रेंड है, जो अनस्किल है, उसके ऊपर तो सरकार पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। सरकार किसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा? जो स्किल्ड है। कि आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात की। 2020 में एक पॉलिसी बना था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैं आई हैव गन थ्रू, मैं उसको थोड़ा देखा हूँ। उसमें थोड़ा सा एक दो जो है जिसको मैं बदल रहा हूँ। तो मैं उस दिन भी वहाँ बता के आया, आप ही लोगों के जैसे चैनल में बता के आया कि ये जो पॉलिसी है, इसको एक नया पॉलिसी हम बनाएंगे। नया पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्री बिताना होगा तो बाहर का लोग भी आएंगे। बाहर का लोग जब आएगा, बाहर का लोग थोड़ी ना अपना पैसा ऐसे डालने आएगा। वो भी देखेगा कि अरुणाचल में काम करने लायक है कि नहीं, वो भी देखेगा। उसको काम करने, उसको आने का सुविधा देना पड़ेगा, उसको रहने का सुविधा देना पड़ेगा, उसको लैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से आप बोल रहे हो, पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा, पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, घूमने नहीं आ रहे हैं। जो आ रहा है उसको तो सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना होगा। इस पे मैं नया पॉलिसी के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ। अगर डेवलपमेंट का जब जिक्र करते हैं, जो स्वास्थ्य का भी बहुत ज़रूरी होता है, तो अब सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आप भी जायजा किया था ये हाल ही में, तो वहाँ पे जो मैंने डीएमओ सर से भी कई बार ये बातचीत की, तो वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो कंडीशन को लेकर के से जो स्टाफ का जो ये ज़रूरत और कमियां कई बहुत देखे हैं। जो यहाँ तक जो स्पेशलिस्ट का भी जो कमी है, और जो टेक्नीशियन का तो बहुत दूर की बात है। और इक्विपमेंट का जब बात करते हैं, जो यहाँ पे एक्सरे के अलावा और ब्लड टेस्ट के अलावा कुछ और इक्विपमेंट नहीं है। तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो अपर सुबनसिरी एक बहुत ही एक बड़ा ज़िला है, तो ऐसे जगह में जो अब देखा जाए तो जितने भी सीएचसी है, पीएचसी है, वो भी फंक्शन नहीं है। जो मतलब ऑलमोस्ट जो है दिपांग के जैसे ही है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इतना हालत ख़राब है। तो उसको लेकर के जो है आप क्या कदम उठाना चाहोगे सर? नहीं, अभी अभी 2-3 दिन पहले हम गया था, हम जायजा लिया है, मेडिकल का सारा इंस्पेक्शन किया है। हम शौकी साहब हम लोग गए थे। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोग मेडिकल का, हॉस्पिटल का जो कंडीशन बताते हैं, उतना खराब भी नहीं है। अभी जहाँ ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक को मैंने पूछा कि किस ब्लड बैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ब्लड बैंक को सिर्फ पावर का बैकअप चाहिए था। तो हमने पावर डिपार्टमेंट को भी बुलाया, समझा दिया कि वहाँ डेडिकेटेड एक लाइन देना है मेडिकल को। अभी आप जिस के बारे में बोल रहे हो वो है डॉक्टर्स के, कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का जरूरी है, और बहुत सारा है भी। अभी जैसे मेडिसिन का है, गायनी है, इस तरह से कुछ कुछ है। बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं। जो जो नहीं है, अभी हम यहाँ से सुखी साहब, हम दोनों कल भी बात किया, तो हम दोनों जाएंगे अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करेंगे वहाँ मिनिस्ट्रियल लेवल में। जो वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी बताएंगे, सेक्रेटरी कमिश्नर को बता के दापोरिजो में क्या क्या चाहिए होगा। अभी हम लोग जो रिक्वायरमेंट को हम लोग लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ डिस्कस करेगा। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का है, अभी कुछ कुछ बिल्डिंग का भी ज़रूरी है, वैसे बताया गया है। और ये एक जो कास्ट जो बताया गया वो है, अभी जो ये ब्लड बैंक का जो बिल्डिंग है, एक्चुअली वो ब्लड बैंक का बिल्डिंग नहीं था, इतना छोटा नहीं होता ऐसा जिस तरह से बनाना चाहिए, तो वो नहीं है। ये टेम्पोररी ऐसे चला रहा है। अभी हम लोग ब्लड बैंक के लिए भी एक प्रॉपर ये बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। बना के अभी आप खुद शायद उस दिन आए थे, अभी हमारे एनएचपीसी वाले भी 2 एम्बुलेंस दिया हुआ है। अभी एम्बुलेंस का भी कमी नहीं है। अब इस तरह से अभी देखिए आजकल तो सुविधा हो गया। अभी हमारा तालिया में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम थी, आप लोगों को पता। हमने वहाँ, हम अभी वहाँ इतना ब्रांड न्यू उधर ये एम्बुलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है?
ड्राइवर चाहिए, फ्यूल का ये पैसा चाहिए, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और यहाँ और मैं जो जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों से भी, यहाँ का जो अपर सुबनसिरी का सिटीजन से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू, कि जिन लोगों के पास पैसा है वो इधर उधर खर्च करने से अच्छा है, इधर उधर पैसों को जाया करने से अच्छा है, एक अच्छा सा ये लेबोरेटरी बनाए, एक अच्छा सा एमआरआई का ये कर, कुछ प्राइवेट भी तो कर सकता है ना। वो वो दो काम करेगा, एक है सोशल सर्विस भी होगा, साइड बाय साइड उसका बिजनेस भी होगा। इसलिए सिर्फ सरकार को ही नहीं, हम लोगों को भी, नागरिक लोगों को भी, हम लोग का भी बहुत ड्यूटी है। हम लोग से फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, मूल अधिकार करता रहता है। अरे भाई, मूल ड्यूटी भी तो है ना। हमारा टीचर बेकार बैठा हुआ है, हमारा नर्सेस बेकार बैठा हुआ है, हम आप लोग बेकार बैठा हुआ है, तो समाज कैसे आगे जाएगा। हम लोगों को, आप लोगों को, अब हम लोग फर्स्ट पिलर है डेमोक्रेसी का, आप लोग फोर्थ पिलर है। फर्स्ट पिलर भी बेकार है जब तक फोर्थ पिलर नहीं होगा। उसमें बीच में दो पिलर और है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आप फोर्थ पिलर हैं, हम फर्स्ट पिलर हैं। हम लोगों को मिलके काम करना है। सब पिलर, चार पिलर अगर करा है तो घर करा है। एक भी अगर इधर उधर गिर गया तो समझो वो घर कमजोर है। इसीलिए सबको मिलके काम करना है। सर, एक चीज़ जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप आपने भी जो कल अभिभाषण में बार बार जिक्र किया था, जो डिजिटलाइज को लेकर के, जो आज के युग में जो प्रगति के लिए डिजिटलाइज के बहुत ही आवश्यकता होता है। जैसे कि आपको टूरिज्म क्षेत्र में भी देखा जाए तो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको जो है सही बिजली, सही सड़क और सही कनेक्टिविटी इंटरनेट का रिक्वायर्ड होता है। उस उनके बिना तो टूरिज्म जो कभी फ्लो होता नहीं। तो उसको लेते हुए जो मैं यहाँ से ताकसिंग तक में गए थे, तो उसमें आपको मैं देखने को मिला, जैसे कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आपके तालिया क्षेत्र में जो है कहीं कहीं पे तो नेट है, लेकिन आपका हेडक्वार्टर पे नहीं है, और आपके हेडक्वार्टर के आगे भी है नेट, मैंने देखा। और आपके क्षेत्र को जो पार होने के बाद नाचो जैसे ताकसिंग जगह पे जो है 4G 5G का कोई भी मतलब नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में जो है टूरिज्म क्षेत्र का जो है प्रगति होना भी बहुत ही मुश्किल है। तो उसको लेकर के जो है आप जो है आज के दिन में जो है हमारे अरुणाचल में 5G चल रहा है, तो उसको लेके आप जो जो रूरल क्षेत्र में आपके जो बॉर्डर क्षेत्र पे जो है नेट का कमी है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं सर? अभी इस बारे में मैं क्या बोलूँ। आप कह रहे हो कि तालिया हेडक्वार्टर में नहीं आता है। जब बस्ती में दूर दराज अंदर का बस्ती में, जैसे हमारा नंगनू हुआ, गिंगलो हुआ, पाइंग हुआ, यहाँ तक कि मेरा अपना रिजिया बस्ती हुआ, इधर मारा बस्ती में, सब में आ गया। खूब चलता है वहाँ में नेट। तालिया में नहीं आया। ये किस लिए हो रहा है? ये जब चीज कोई बन रहा होता है ना, अभी ये घर बनाया, अभी खिड़की नहीं बना, दरवाजा बनाना बाकी है, वो सीलिंग बनाना बाकी, ये रह जाता है ना, अभी पूरा हो जाएगा। जब इतना तक हो गया है तो आगे भी हो जाएगा। और जहाँ तक सीएम तक्षण एरिया का सवाल है, वो तो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ तो होना ही है और होके रहेगा। लेकिन क्या है, काम चल रहा है ना, अभी काम चल रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। अब कभी आप चैनल वाला गांव गांव में घूम के देखिए, पूरा चारों तरफ टावर लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, एक्चुअली जो गया साल जो अगस्त में वो लॉन्च हो जाना चाहिए था मेरा तालिया का, लेकिन कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट है वो जिस पे नहीं हो पाया। और उस दिन क्या किया हमने, वो इंटरनेट वाला को, जो एयरटेल वाला कंपनी को मैं गुवाहाटी से बुलाया था। बुला के जिस दिन मीटिंग रखा उसी दिन वो बीमार पड़ गया, वापस गुवाहाटी चला गया। लेकिन अभी फिर मैं वापस जाके फिर उन लोगों को बुलाऊंगा, मीटिंग करूंगा, पूछूंगा, पता करूंगा कि कहाँ कमी यहाँ हो गया। अभी जैसे उन लोगों से हमको तो पता नहीं है ना, इसलिए उन्हीं लोगों से पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इंटरनेट क्लियर हो जाएगा।
और पावर क्लियर हो जाएगा। पानी को तो हमने चकाचक कर दिया है, वो पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना है कि अभी आप जिस तरह से बोल रहे हो बीआरओ वाला रास्ता जल्दी बन जाएगा तो बाकी सब ठीक है। और सर कल आपने जिक्र किया था जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के बारे में भी आप थोड़ा सा जिक्र कर किया था, और अब कई फंक्शन में भी मैंने सुना है जो आपके जुबानी से जो आपने कहा जो हमारे गांव वाले जो है गांव को संभालना चाहिए और गांव को प्रगति के लिए सोचना चाहिए। तो अगर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का अगर डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो गांव से ही होना ही होगा। तो आज के दिन में होती एग्री जो है एक बहुत ही एक जो है एक होप है जो युवाओं के लिए। तो उसमें जो है अभी जो हम लोग जिक्र किया जो रोड, इंटरनेट और जैसे कि बिजली, इन सब का बहुत ही हेल्थ सेक्टर में सुविधा की रिक्वायरमेंट होते हैं। तो और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो है एक ओपन सीक्रेट है, जो कि बहुत ही मैक्सिमम एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है सरकारी का दीपंग पड़ा हुआ है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एवं जो है थलिया, दुमपुरजो और नाचो जैसे जगह में भी जो है प्राइवेट स्कूल को दिखाई देते हैं। तो उसको लेकर के जो है अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो है आप लोग जो है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आप अगर और ध्यान से देखा जाए तो आपके जो तालिया क्षेत्र का भी जो है आप देखा जाए किस तरह से करने से जो है आप सही मार्ग पे ला सकेंगे। जिस तरह से पहले लोग खेतीबाड़ी करके जीते थे, मैं तो पब्लिक को यही अपील करता हूँ कि अपना पुराना तरीका से काम करें, खेतीबाड़ी करें। लेकिन आजकल एक से एक ऐसा दौर चला है, एक ऐसा चलन है, लोग गांव में रहना नहीं चाहता। सबके सब यहाँ दापुरजो में है। दापुरजो में एक्चुअली उन लोग गांव छोड़ के भी दापुरजो में भी दे आर नॉट हैप्पी। उन लोग भी खुश नहीं है, हम देखते रहते हैं। खुश इसलिए नहीं है कि वो कमाने का तो जगह बहुत कम है, और कुछ लोग हैं जो वहाँ है, गांव में हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ भेजा हुआ है। तलिया स्कूल इतना अच्छा से चलता है, कोदाक स्कूल चल रहा है। अपना स्कूल को भी तो अपना गांव का जो मैनेजमेंट है, वो स्कूल मैनेजमेंट एक तो होता है ना, वो करके अपना गांव का स्कूल को भी बचाए रख सकता था और अपना बच्चों को भी वहाँ पढ़ा सकता था। लेकिन अच्छा पढ़ाई के नाम से यहाँ ये भेजा हुआ है। बच्चा इधर बिना माँ बाप का यहाँ एक बाड़ा का कमरे में बैठ के ड्रग्स ले रहा है। वो लोग माँ पिताजी वहाँ बैठ के सोचता है मेरा बच्चा को पढ़ने के लिए भेजा है, यहाँ बर्बाद हो रहा है। इसलिए सारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। जो पावर हाउस में जब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिले थे तो सर का कहना है कि पावर डिपार्टमेंट में मेन पावर की कमी है, और साथ में वहाँ के जो ऑफिशियल दौड़भाग के लिए जो है व्हीकल की कमियां हैं। तो एक दो व्हीकल है बता रहे थे, उनका भी मतलब उपरोध के मापिक है। तो उसको लेकर के जो पावर जो एक बहुत ही व्यस्त एक डिपार्टमेंट है, तो उसको लेकर जो है आप सर से डिस्कशन करेंगे कि नहीं, जो कैसे जो है सुविधा बढ़ाया जाए पावर डिपार्टमेंट को। सर पावर में एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, ठीक है। और उसका टेंडर 2-4 साल पहले ही हो चुका था, जिसको मेरे ख्याल से पावर ग्रिड वाले करेंगे। टेंडर उन लोगों ने लिया है। अभी ये जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है, अगर ये बन जाता है ना, किसी को भी पावर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हमारा तलिया में हमने देखा है, इसी के अंदर सब स्टेशन वगैरह जो है वो शुरू हो गया, बन रहा है। अब अगर ये काम सचमुच का पूरा होता है तो मेरे ख्याल से तो पावर का कोई कमी नहीं होगा। अभी फिलहाल तो है। अभी आपने बोला स्टाफ का कमी है, ये है तो मैं अभी यहाँ एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा। जो कुछ भी सरकार में काम होगा वो हम लोग जब कैबिनेट होगा या कोई भी सरकारी मीटिंग होगा उस पर मैं ये बात को रखूंगा। मुझे भी बताया गया है, पावर वाला जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसने बताया था कि वो मैन पावर का कमी है, और जो एक दो मैन पावर है वो भी अनस्किल लोग हैं। ऐसे ही पढ़ा हुआ है, बहुत किसी जमाने में उन लोगों को भर्ती किया था वैसे ही पढ़ा हुआ है, और हम खुद भी देखते रहते हैं। इसीलिए हमारे तलिया में तो प्रॉब्लम आता रहता था। वो हमेशा उन लोगों को पब्लिक बोलता था कि इधर महंगा में जिसका वो ट्रांसफार्मर बिताया हुआ है, तो थोड़ा सा खराब होने से भी तलिया से दौड़ के आओ, ले आओ। तो लोगों का डिपार्टमेंट रोना धोना करता था, तो हमने गाड़ी तक खरीद के दिया। मैंने गाड़ी खरीद के दिया, दे के अभी उस दिन बता रहा था कि ठीक ठाक है। अगर इसी तरह से मैं बाकी मेरा जो कलीग्स है
एमएलए लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना ही लोगों के लिए थोड़ा सा। अंत में सर एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जैसे कि जो अपर सुबनसिरी में जो डीसी ऑफिस में आप देखते ही होंगे पार्किंग की बहुत बड़ा समस्या है, और सुनने को आते हैं जैसे कि मिनी सेक्रेटरीट जो है तैयार है, लेकिन जो है क्यों जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और इसको लेकर जो है आपके जो कार्यकाल में आप क्या करना चाहोगे? मिनी सेक्रेटरीट का मैं इतिहास पे नहीं जाऊंगा, जी ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब मैं आ गया हूँ, अभी ये अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी को, दिसंबर के लास्ट तक मैं इसको डीसी ऑफिस वहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करवा दूंगा। ये मेरा वादा है, शिफ्ट करवा दूंगा। न्यू ईयर गिफ्ट होगा अपर सुबनसिरी के लिए, मैं जरूर ये करके दिखाऊंगा। मैं इसके लिए दापोरिजो आने से पहले, अपना होम डिस्ट्रिक्ट आने से पहले, मैं दिल्ली में सीएम से का साथ बाकायदा मीटिंग करके आया हूँ। दिल्ली उसके डायरेक्ट टिप्स लेके आया हूँ, उसका ओपिनियन लेके आया हूँ, और मेरा ओपिनियन भी बता के आया हूँ कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ, आपका क्या है। तो उन्होंने गो अहेड का सिग्नल दे चुका है। तो मैं जनवरी तक मैं अपर सुबनसिरी को मिनी सेक्रेटरीट का गिफ्ट दे दूंगा। कल ही उसका मीटिंग है, कल 2 साढ़े 2 बजे इसका उसका मिनी सेक्रेटरीट का मीटिंग होगा। उसमें जो होगा तय होगा, कल फैसला करेंगे हम। और फैसला होने के साथ साथ ये जो कंट्रैक्टर लोग हैं, उन लोगों को ना दिन को सोने दूंगा ना रात को सोने दूंगा, जगा के रखूंगा, इतना वादा करता हूँ।